Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So here I'm coming with another video. So that is a narration of the story. I narrate the story, which I read from from that book. Book name is प्रेमचंद मानसरोवर की 51 स्टोरीज है ना. तो उसमें से आज हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं. सो एक्चुअली मैंने उसको रीड किया है. नाउ आई नरेट द स्टोरी. द होल स्टोरी इज व्हाट अबाउट दैट. तो इसमें जो स्टोरी का जो टाइटल है वो है आपका पुत्र प्रेम. तो करंट सिचुएशन तो ऐसी नहीं है. करंट सिचुएशन में तो लड़का लड़की दोनों ही बराबर हैं कुछ हद तक. हर किसी की फैमिली में नहीं है एज़ यूजुअल हम देखते हैं. तो इस स्टोरी में क्या होता है कि एक पर्सन होते हैं जो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट होते हैं. लाइक बहुत अच्छी जो है उन्हें मनी को कैसे यूटिलाइज़ करना है उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है इस बारे में. आई थिंक आई हैव टू रिमूव दैट स्पैक्स दैट मच बेटर. तो वो एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि वो बहुत अच्छे एक लॉयर भी होते हैं. तो लॉयर होने के साथ साथ एक अच्छे इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ उन्हें ये पता होता है कि मुझे मनी का कैसे यूज़ करना है कैसे यूज़ नहीं करना है. तो उनके जो है दो बेटे वो बहुत ही कंजूस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट कि उनके दो बेटे हैं. दो बेटे में से जो बड़ा बेटा है उसको बहुत पसंद करते हैं. सेकंड बेटे को भी पसंद करते हैं पर वो बड़े बेटे को अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए मतलब उसको पढ़ाना चाहते हैं. सो दोनों बेटे होते हैं. दोनों में से वो अपने बड़े बेटे को जो है बाहर भेजना चाहते हैं उसको बाहर पढ़ाना चाहते हैं. तो बाहर पढ़ाने से पहले ही क्या होता है कि उनका जो बड़ा बेटा है होता है कि अचानक से उनका जो बड़ा बेटा होता है तो उसको क्या होता है अचानक से फीवर आ जाता है. और फीवर मतलब ऐसा होता है कि उसका फीवर रुकता ही नहीं और 2 4 6 महीने गर्मियों में फीवर आता है. तो वो क्या करते हैं कि एक डॉक्टर को दिखाते हैं वैद्य को बुलाते हैं. क्योंकि ये जो स्टोरी है वो 1912 मतलब 1912 की स्टोरी है. तो तब इतना ज़्यादा एडवांस तो था नहीं मेडिसिन. तो उसमें क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि वैद्य को बुलाते हैं. पर वैद्य उसका बोलते हैं कि अभी गर्मी चल रही है तो इस वजह से हम अच्छे से इलाज नहीं कर सकते. और धीरे धीरे जैसी ठंडी आएगी तो उनका फीवर कम हो जाएगा. तो ऐसे करते करते उनकी जो है वो तबियत और ख़राब होती जाती है. तबियत ख़राब हो जाने के बाद वो अपने छोटे बेटे को बाहर भेज देते हैं लंदन पढ़ने के लिए. उन्हें बेसिकली उनको जो है LLB करानी होती है. तो वो वहाँ से पढ़ के आते हैं. तब जो उनका बड़ा बेटा है वो सफ़र कर रहा होता है. तो एक जो वैद्य है वो उनको बताते हैं कि आप जो है इसको कहीं बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया मतलब फॉरेन में एडमिट करा दीजिए. मे बी शायद वो ठीक हो जाए. पर अनफॉर्चुनेटली और उन्होंने नहीं कराया ऐसा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब पैसों के लेके बहुत ही वैसे थे कि लाइक तो उन्होंने बताया कि 2-3 हज़ार रुपये खर्च होंगे. पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं ऐसा किया और उन्होंने अंततः अपने बेटे को खो दिया. और उसकी जैसे उसकी वाइफ ने भी उसको बहुत कन्विंस किया. फिर देन जब वो अपने बेटे की अर्थी को लेके जो है वो जा रहे थे तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि कोई पास में एक अर्थी निकल रही है. और उस अर्थी में जो एक बूढ़े अंकल जा रहे थे. तो उन्होंने पूछा कि इतना सारा इतने ढोल नगाड़े इतने सारे लोग. तो उन्होंने जो अर्थी लेके जा रहे थे इसमें तो बहुत खर्चा हुआ होगा. तो क्योंकि वो पैसों के लेके थोड़ा सा वैसे थे तो उन्होंने पूछा इसमें तो बहुत खर्चा हुआ होगा. तो हाउ तो उन्होंने बोला मेरे पापा की एक आखिरी इच्छा थी कि मतलब मैं जब उनको लेके जाऊँ तो बहुत सारे लोग हों और मतलब उनका जो अंतिम जो यात्रा हो वो बहुत अच्छी हो. तो फिर उन्होंने बोला कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है. पैसा तो हाथ का मेल है. कभी भी बताते हैं कि मैंने ये खर्चा कितना किया इतना किया. तो देन सडन उनको रियलाइज़ होता है कि यार मेरा बेटा जो था जिसके लिए मैं मतलब 3,000 रुपये खर्च नहीं कर पाया तो इन्होंने जो है इतना खर्च कर दिया लाइक. तो फिर उनको काफ़ी रिग्रेट हुआ. और फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया जब उनकी 13वीं हुई इनके बेटे की तो फिर उसको अच्छे से जो है 13वीं मनाई उनकी. लोगों को खाना खिलाया जितना भी वो पैसा खर्च कर सकते थे उन्होंने किया. तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि यार मनी इज़ इंपॉर्टेंट. आई नो money is working in our life like as a fuel but it doesn't mean it's everything. People change their behavior. They're like they were like they do anything for money. I know the present time is that ki money is working like as a fuel but it doesn't mean that ki it's all about thing. So we have to learn from this ki person important people important rather than money. Money is working like as a fuel. Thank you so much.